broad session I'll be covering these 4-5 areas. So and यहाँ पे मैंने ऊपर एक बनाया टाइमलाइन, so you'll know कि मैं कौन सा चीज़ क्या बोल रही हूँ, तो थोड़ा क्लैरिटी रहेगा, बिकॉज आई नो लंबा सेशन में बीच में थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल रहता है. रिगार्डिंग टाइमलाइन, सो मैंने पूरा बनाया अगस्त से ऑलमोस्ट नेक्स्ट अगस्त तक 1 ईयर का टाइमलाइन. अगेन आपका मर्जी है, आप ये फॉलो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपका अलग अलग पेस होगा. दिस इज़ व्हाट आई वुड हैव यूजुअली फॉलोड अगर मैं प्रिपेयर कर रही होती. तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स जो रिमेनिंग है दिसंबर एंड तक, आपको आइडियली आपका जीएस प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए, मेंस प्रिपरेशन, नॉट प्रीलिम्स प्रिपरेशन. सो दैट इज़ फर्स्ट. जीएस मेंस प्रिपरेशन होना चाहिए आपका ये 5 महीने में. बाय जीएस मेंस प्रिपरेशन आई मीन ऑल्सो फाउंडेशनल. आप मान लो 1.5 मंथ लोगे सारा फाउंडेशनल पढ़ने के लिए, विच कुड बी योर एनसीईआरटीज, कुड बी क्लास नोट्स. सो दैट इज़ योर जीएस मेंस. उसके बाद आप धीरे धीरे हायर बुक्स पढ़ने लगोगे, जैसे कि पॉलिटी में होता है आपका बेस होता है एनसीईआरटी, आपका हायर हो जाएगा लक्ष्मीकांत, दैट्स द रेफरेंस बुक. सो वैसे वैसे आपका जीएस मेंस प्रिपरेशन रहेगा. उसी टाइम में आपको ऑप्शनल करना होगा. अनदर थिंग इज ऑप्शनल आपको डेली करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो ऑलमोस्ट कितना 7 पेपर्स आप लिखते हैं हम लोग, तो 7 पेपर्स में से सब लोग यूजुअली जीएस में एवरेज आउट कर लेते हैं. मतलब आप चाहे जितना भी एफर्ट डालो यूजुअली एवरेज हो जाता है सबका. तो आपको एज मिलता है अपना एसे और ऑप्शनल पेपर में, इसीलिए ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इसलिए आप ऑप्शनल आपको डेली पढ़ना चाहिए, आपका जो भी आप ऑप्शनल लिए हो. डेली 1 आवर 2 आवर जितना भी आप रख पाए ऑप्शनल के लिए रखना, बिकॉज ऑप्शनल इज़ व्हाट विल हेल्प यू गेट अ गुड रैंक. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी डेली करना चाहिए, बिकॉज दिसंबर के बाद आप और आंसर राइटिंग करना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको. प्रीलिम्स के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा. सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप जब मेंस लिखने जाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. अदरवाइज क्या होता है कि बहुत लोग आंसर लिखते ही नहीं है दिसंबर तक, तो प्रीलिम्स के बाद आई थिंक प्रीलिम्स क्लियर हो जाए फिर देखेंगे वो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आएगा. सो आपको जब प्रीलिम्स क्लियर होगा आपके पास अभी 2.5 मंथ्स मिलता है. दैट इज़ नॉट इनफ टू राइट. बहुत मुश्किल से आप कर पाओगे. मेरे टाइम में तब भी 3.5 मंथ्स था, तब भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू आंसर राइटिंग इन जस्ट 3.5 मंथ्स. तो अगर आप दिसंबर तक कर लोगे तो आपको बस मेंस में रिवीजन करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज जो किसी भी स्टूडेंट को मिल सकता है. सो आपका दिसंबर ईयर एंड तक मान लो आपने ये 3 प्रैक्टिस किया. ये आंसर राइटिंग कैसे करना है आई विल कवर. ऑप्शनल ये सब रिसोर्सेज, ऑप्शनल तो मेरा अलग है, सो माइट नॉट बी, किसी का फिलोसफी आई कैन लेटर से. मेंस का आई विल कवर दी रिसोर्सेज आई वेंट फॉर. फिर जनवरी से आई विल रेकमेंड जिसने कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया हो टू ऑलवेज स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी. अगर आपने प्रीलिम्स 1-2 बार क्लियर कर लिया है देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अराउंड मार्च अप्रैल में, नॉट एन इशू. बट अगर आपने कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है स्टिल देन जनवरी से आप शुरू करो. 5 महीने इनफ है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज आप जब ये जीएस मेन पढ़ रहे हो दिसंबर तक, आप टेक्निकली प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हो. सिलेबस बहुत सेम रहता है, सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. बस आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बदलेगा. यहाँ पे आपको थोड़ा लंबा यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग. प्रीलिम्स में आपको फैक्ट याद रखना है, सो इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर. इसलिए मैंने प्रीलिम्स बोला. अगर आप पहली बार कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किए हो तो आप जनवरी से शुरू करो. अगर आप क्लियर कर चुके हो, आपको इतना टफ नहीं लगता है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मार्च. सो अराउंड जनवरी टिल मिड मार्च. सो मैं मिड मार्च लेती थी क्योंकि मेरा बर्थडे था, देयर वाज नो अदर रीज़न. आप कोई भी डेट ले सकते हो. सो मिड मार्च तक प्रीलिम्स प्रिपरेशन मैं करती थी, एंड देन ऑप्शनल मेंस प्रिपरेशन चलता रहेगा. आप जीएस यहाँ पे बंद कर दोगे और जीएस करने का ज़रूरत नहीं. आप यहाँ पे जो प्रीलिम्स कर रहे हो दैट विल बी सफिशिएंट. ऑप्शनल आप बट मार्च तक करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल आप एक बार छोड़ दिए उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा प्रीलिम्स के एंड तक टू गेट बैक ऑन इट. जीएस अगर आप यहाँ छोड़ भी दिए दिसंबर के बाद, आप प्रीलिम्स में जीएस कवर कर रहे हो, आप वही चीज़ वापस पढ़ रहे हो, इसलिए आई हैव नॉट रिटन जीएस. बट आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन बंद हो जाएगा. तो इसलिए ऑप्शनल आई फील मार्च मिड तक करना चाहिए. ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मार्च मिड से आपका जो भी एग्जाम है मई तक, उस टाइम में यू विल बी डूइंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन, प्योर प्रीलिम्स. इसमें आपका ऑप्शनल भी बंद हो जाएगा. तो सिर्फ आप टेस्ट दोगे, जितना भी टेस्ट देना है वो देना है. प्रीलिम्स में लास्ट टाइम बताई थी, इसलिए आई एम नॉट कवरिंग इन डिटेल नाउ. आपका एक बार मान लो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, नेक्स्ट आपका स्टेज में आएगा कि फिर आप उसके बाद तो और प्रीलिम्स का ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू लुक एट प्रीलिम्स अगेन. आप सिर्फ मेंस एंड ऑप्शनल तब करोगे. अब बिकॉज आपके पास सिर्फ 2.5 मंथ्स रहेगा प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने पहले आंसर राइटिंग किया है आपको यहाँ पे बहुत एज मिलेगा, बिकॉज आप यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर पाओगे. एंड आपको मार्क वैल्यू एडिशन से ही मिलेगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला सब एक ही चीज़ लिखते हैं. आपको मार्क तभी ज़्यादा मिलेगा अगर आपका आंसर यूनिक है.
देर आर टू वेज आप अपना आंसर यूनिक बना सकते हो. वन वे इज कि आप उसको नीटली लिखे प्रेजेंटेशन में. अनदर वेज आप आंसर का रिचनेस बढ़ाए. दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स कंटेंट है, बट आई विल कवर बोथ. मैं आपको दोनों बताऊंगी मैंने क्या किया, एंड उसके बेसिस पे आप भी आइडिएट करो अपना अपना वे टू मेक इट यूनिक.